जो बच्चा पहली बार चलना शुरू कर दे, सबसे ज्यादा खुशी माँ को ही होती है। देख देख आज मेरे लाला चलने लग गया है, अपना बल साधने लगा है। और आज मेरे लाला ने माँ कहना शुरू किया है। अधिकांश से ज्यादातर छोटे जो बालक होते हैं वो माँ ही शब्द निकालते हैं, माँ माँ। जो माँ शब्द है ना, बड़ा भाव से भरा है, माँ। तोतली भाषा सुनकर के यशोदा बड़ी खुश हो रही थी। माँ बोला और पैर नीचे रखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। और जब छुड़ा करके चलने लगी तो आज ऐसा दृश्य हुआ कि आज लाला ठुमका लगाने लगे, ऊपर नीचे पैर रखने लगे, नाचने लगे। तो मैया तो बड़ी खुश हो गई। आज मेरे लाला ने नाचना भी शुरू कर दिया, चलना भी शुरू कर दिया, ठुमका लगाना भी शुरू कर दिया। ये दृश्य माँ यशोदा और कृष्ण का एक सखी ने देख लिया। एक गोपी यमुना जी से जल भर करके लेके आ रही थी, तो वो झांक करके गई तो वो ऐसा दृश्य हो देखा कि श्रण सखी कौतुक में के नंदम किनकेतांगणे मया दृष्टम कौधूलिधूसरितांग नित्यति वेदांत सिद्धांत। आज ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, विचित्र दृश्य देखा। और जाकर के एक अपनी बहन सखी से कहा, अरे आज मैंने देखो, आज बड़ा दृश्य देखा है, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा है। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा है आज वो ब्रह्म को नचाने वाला आज माँ यशोदा की पल्लू पकड़ करके उनके आंगन में नृत्य करते देखा। बोले अच्छा, आंगन में नृत्य करते देखा। एक नई नवेली गोपियां मन में विचार करने लगी कि हम कृष्ण को देखने कैसे जाएं। हमारी सासू माँ तो रोज रोज जाती हैं और नंद महल के सामने से निकल करके जाते हैं तो कृष्ण को देख लेती हैं किसी न किसी बहाने से। लेकिन बहुओं के ऊपर बड़ा जुल्म है, बहू कहीं निकल नहीं सकती। पहले जमाने में ऐसा होता था, आजकल की बहू थोड़ी ऐसी, आजकल की बहू नहीं मानती। लेकिन पहले बहुएं कहती थी कि हम जाएं तो जाएं कैसे, सासों का बड़ा डर था, सास निकलने देती नहीं थी। और हमारा मन करता है कृष्ण का दर्शन करके आएं। सब सखियों ने एक युक्ति विचार करी कि हम सभी एक काम करती हैं, हमारे घर में हमारी ददिया सास की जमाने की एक मटकी है जिसमें दही जमाया जाता है, तो हम उसको चुपचाप फोड़ देती हैं। जब सासू पूछेंगी किसने फोड़ी तो हम कह देंगे नंद को छुरा आयो, और एक मटकी में कंकर पत्थर मार गयो और फूट गई। हम पीछे भागी तो भाग गया, अब हम क्या करें? बोले ठीक है। सभी गोपियों ने आसपास जो घर बने थे यही युक्ति सोची, अपने अपने घर की मटकी पत्थर दे करके तोड़ दी। अब माखन बहने लगा, दही बहने लगा। अब सासुएं आई, सासुओं ने पूछा, अरे बहुओ तुम्हारी नजर कहाँ होती है, तुम ध्यान नहीं रखती हो आजकल, तुम्हारा मन है कहाँ? ये क्या हुआ है, ये कौन कर गया? कोई कुत्ता आया या कोई बिल्ली आई? तो बहू कहती है मैया हम क्या बताएं सासू जी, न कोई कुत्ता आया न कोई बिल्ली आई, वो नंद का छोरा आया, एक कंकर मारा, मटकी को फोड़ के भाग गया, अब हम क्या करें? बोले अच्छा, नंद की छोरा की इतनी हिम्मत? अच्छा सुनो बहू सुनो, मेरी तो वो सहेली है यशोदा। सभी सास कहने लगी कि हमारी तो वो सखी है, सहेली है, तो हमारा जाना तो उचित है नहीं कहना, बुलाना देने के लिए। अब एक काम करो, तुम जाओ, बहू जाएंगी तो बुरा नहीं मानेगी, हम जाएंगे तो बुरा मान जाएगी। तुम उलाना देकर के आओ कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारी मटकी फोड़ दी। ठीक है, बहू का आनंद आ गया, तो यही तो चाहती थी और हमें चाहिए क्या? सभी गोपियां
एकत्रित होकर के माँ यशोदा के महल के सामने पहुंच गई और पहुंच करके आवाज लगाई, मैया यशोदा जी जरा बाहर निकलियो। गोपियों की आवाज सुनकर के मैया यशोदा बाहर निकल करके आई। मैया ने सोचा कि आज ये गोपी ब्रज की आई क्यों है? न मेरे घर में कोई सत्यनारायण की कथा है, न कोई मैंने पंडित जी को भोजन करवाया है, न मेरे घर में कोई यज्ञ है, न कोई महोत्सव है। ये बिना बुलाई गोपियां इकट्ठी होकर के आई कैसे? निकल करके आई द्वार पर यशोदा मैया पूछने लगी, अरे गोपियों तुम कैसी आई हो? गोपियों ने कहा, मैया हम आपसे आग्रह करती हैं, अपने लाला को पहले बुलाओ, उसके सामने ही शिकायत करेंगी। बोले कि लाला को बुलाओ? बोले हाँ है, कहाँ बुलाओ तो सही। बोले कि पाले में सो रहे हो। बोले सोवे ना आए, वो बड़ो खतरनाक है, भैया बुलाओ। अब भगवान समझ गए गोपियों की बातों को, समझ करके अंदर से आए और मैया की तो सामने पीठ, पीछे पीठ थी, सामने गोपियों की तरफ मुख था। पीछे से आए और कभी अंगूठा दिखाएं, कभी जीभ दिखाएं, कभी ठोड़ी पे हाथ रख करके नाच नाचें, चिढ़ाने लगे गोपियों को। गोपियां कहने लगे, देखो मैया देखो, आपके लाला हमें चिढ़ा रहे हैं। कभी अंगूठा दिखाते हैं, कभी जीभ निकालते हैं, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, देखो हमें चिढ़ा रहे हैं। तो तुम आई क्यों हो ये बताओ ना। तू जाने ना है, तेरे सामने तो बहुत सूदो बने ये, लेकिन सूदा नहीं है, सीधा नहीं है। दूसरी गोपी ने कहा, मैया मैं और बताऊं, कल शाम की ही बात है। बोले तो भी बता, तू क्या शिकायत लेकर के आई है? बोले मेरी शिकायत यह है कि मरकान भोक्षण बिभसती स चैनती भिंडती भांडम भिनक्ति। कि मैया शाम के समय मेरे घर में घुस करके मैंने अभी अभी माखन जमायो और जाकर के उठा करके फोड़ करके भाग के आ गए हो। भांडम माने बर्तन, भांडम भिनक्ति, भिनक्ति माने फोड़ना। कि मेरे मिट्टी के वो दही की मटकी को फोड़ करके आ गया और मैया फोड़ करके अपने आप भी खाया, ग्वाल वालों को भी माखन खिलाया और तोताओं को खिलाया, पक्षियों को खिलाया, सबको खिलाया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।